हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 11 धातुओं का रसायन, केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल्स का रिवीजन क्लास, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 11 धातुओं का रसायन, केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल्स। तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए हम लोग अधातुओं के बारे में जान लेते हैं कि अधातु क्या होता है, वह उसका रसायन किस प्रकार से होता है, अर्थात उसका रसायन क्या होता है। तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। अधातुओं का रसायन, तो अधातु क्या होता है? तो अधातु को इंग्लिश में नॉन मेटल्स भी बोला जाता है। ओके, तो धातु किसे कहते हैं? तो अधातु उन्हें कहा जाता है जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। अर्थात जितने भी अधातु होते हैं क्या करते हैं, वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ओके, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? विद्युत ऋणायी तत्व भी बोला जाता है। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि अधातुओं को ऋण विद्युतीय तत्व क्यों बोला जाता है। तो अधातुओं को ऋण विद्युतीय तत्व इसलिए बोला जाता है क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाता है। इस वजह से अधातुओं को ऋण विद्युतीय तत्व भी कहा जाता है। अधातु जैसे कि आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, ये सभी क्या है? अधातु। ओके, तो जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था यहाँ पर क्या होता है, ब्रोमीन। जैसे कि ब्रोमीन क्या है? एक एलिमेंट। ब्रोमीन क्या है? एक अधातु है। ओके, तो ब्रोमीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाता है? ब्रोमीन माइनस आयन, अर्थात ब्रोमीन ऋण आयन बनाता है। अर्थात इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना रहा है? ऋण आयन बना रहा है। ठीक इसी प्रकार ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और ये भी क्या है? ऋण आयन बना रहा था। इस प्रकार से क्या अधातु में ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति होता है। ओके, आई होप आप लोगों की समझ आया होगा कि धातु क्या होता है। तो धातु उन्हें कहा जाता है जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, एवं अधातु को ऋण विद्युतीय तत्व भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाता है। इस वजह से अधातुओं को ऋण विद्युतीय तत्व भी बोला जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, ये सभी अधातु होते हैं। ओके, तो चलिए इसकी विशेषता देख लेते हैं कि अधातु की क्या क्या विशेषता या क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं। तो धातु जिस प्रकार से हम लोग धातुओं के बारे में जानते हैं कि धातु विद्युत का चालक होता है, उष्मा का चालक होता है, इसका घनत्व अधिक होता है। तो अधातु जस्ट धातुओं के अपोजिट होता है, अर्थात अधातु धातु के उल्टा होता है। तो अधातु के जो गुण होता है वो क्या करता है? वह विद्युत का चालन नहीं करता, ना ही उष्मा का चालन करता है। यह विद्युत का कुचालक होता है, इसका घनत्व कम होता है। ओके, अधातु चमकूले नहीं होते। ओके, और इसके साथ ही आप लोग याद रखें ना कि जो अधातु होता है वह सामान्य तौर पर ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। ओके, तो अधातु किसमें? ठोस अवस्था में भी पाया जाता है, द्रव अवस्था में भी पाया जाता है, इसके साथ ही गैस अवस्था में भी पाया जाता है। किंतु जैसे कि हम लोगों ने धातु के बारे में जाना था कि जो धातु होता है केवल ठोस अवस्था में ही पाया जाता है, किंतु अधातु ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो आई होप आप लोगों को अधातु के बारे में समझ आया होगा कि अधातु क्या होता है। रसायन, जिसको इंग्लिश में केमिस्ट्री बोला जाता है। तो चलिए रसायन के बारे में समझते हैं कि रसायन क्या होता है। ओके, रसायन, तो रसायन विज्ञान या रसायन, जिसको रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र भी बोला जाता है। ओके, जिसको इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं। तो रसायन विज्ञान की वह महत्वपूर्ण शाखा होता है। इसमें पदार्थों के संगठन, अर्थात वह किस प्रकार से वह संगठन होता है, किस प्रकार से जुड़ते हैं, संरचना, उसका संरचना क्या होता है, गुण अर्थात उसका गुण क्या होता है, और रासायनिक प्रक्रिया के दौरान परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ओके, उसी को बोला जाता है रसायन। तो रसायन किसे कहता है? तो विज्ञान की वह महत्वपूर्ण शाखा है, इसमें पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। ओके, तो रसायन जैसे कि इसका संधि विच्छेद करते हैं, इसको विघटन करते हैं। तो रसायन को क्या दो शब्दों में बांट सकते हैं? रसायन अर्थात रस प्लस आयन। ओके, रस प्लस आयन। तो इसका अर्थ क्या होता है? तो रस का अर्थ होता है जैसे कि द्रव पदार्थ, और आयन मतलब होता है आयनिक पदार्थ, अर्थात आयन मतलब जैसे कि ब्रोमीन माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया, प्लस माइनस जो पॉजिटिव आयन हो गया, नेगेटिव आयन। तो इस प्रकार से क्या होता है? आयन। तो रसायन का अर्थ होता है रस प्लस आयन। तो रस का अर्थ होता है द्रवों का अध्ययन। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि रसायन क्या होता है? तो द्रवों का अध्ययन को क्या कहते हैं? रसायन, अर्थात रसायन के अंतर्गत द्रवों का अध्ययन किया जाता है। ओके, तो अधातुओं का रसायन, केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल्स में हम लोग पढ़ेंगे कि अधातुओं का किस प्रकार से संगठन होता है, किस प्रकार से जुड़ते हैं, उसका संरचना क्या होता है, उसके क्या क्या गुण प्रदर्शित करते हैं, उसके क्या क्या रासायनिक गुण होते हैं। इन सभी के बारे में हम लोग अधातुओं का रसायन चैप्टर 11 अध्याय 11
केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल्स में जानेंगे। तो आई होप आप लोगों को अधातु का रसायन के बारे में समझ आया होगा कि अधातु का रसायन किसे कहते हैं। तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने अधातु के भौतिक गुण के बारे में जाना था कि अधातु के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं। तो किसके बारे में जाना, तो सबसे पहले हम लोगों ने अधातु के भौतिक गुण कौन कौन से हैं, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, इसके बारे में जाना था कि अधातु की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज या भौतिक गुण होते हैं। ओके, तो चलिए भौतिक गुण के बारे में समझ लेते हैं कि आखिरकार भौतिक गुण होता क्या है। तो किसी पदार्थ के आकार, रंग और अवस्था में सभी गुण क्या कहलाते हैं, भौतिक गुण कहलाते हैं। तो भौतिक गुण क्या कहलाते हैं, तो किसी पदार्थ के जैसे कि आकार हो गया, उसका रंग क्या है, वह किस प्रकार से अवस्था है, तो इन सभी गुणों को क्या है, भौतिक गुण कहलाता है। ओके, तो इसको आप लोग इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि किसी भौतिक प्रणाली के किसी भी मापने योग्य गुण को भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। ओके, तो इस प्रकार से अधातु के भौतिक गुण कौन कौन से, अर्थात इसमें हम लोग जानेंगे कि अधातु के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं। ओके, तो जैसे कि अधातु की भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो अधातु होता है वह अघात वर्धनीयता होता है, न ही तन्यता न ही धातु ध्वनि उत्पन्न करता है। और जो अधातु होता है वह तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव एवं गैस अवस्था में। ओके, तो आघात वर्धनीयता क्या होता है, तो इसके संबंध में आप लोग याद रखिएगा, किसी पदार्थ को दबाने पर विकृत होकर दाब की लंबवत दिशा में फैलने का गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है। कैसे, जैसे कि धातु होता है, धातु को क्या करता है, जैसे कि उसको पीट कर क्या बनाता है, उसको चपटा किया जाता है, उसको जिस भी आकार में ढालना होता है वो क्या होता है, ढल जाता है। किंतु अधातु आघात वर्धनीयता नहीं होता, न ही अधातु तन्यता होता है, न ही वो तनता है, न ही धात्विक ध्वनि उत्पन्न करता है। जिस प्रकार से धातु जैसे कि लोहा हो गया, जैसे कि लोहा को क्या करता है, वो धातु जैसे कि उसको पीटते हैं तो क्या करता है, वह उत्पन्न करता था, ध्वनि उत्पन्न करता है। किंतु जो अधातु होता है वह ध्वनि उत्पन्न नहीं करता। और जो अधातु होता है वह ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। ओके, तो इसके साथ ही आप लोग एक याद रखना कि जो ब्रोमीन एकमात्र ऐसा धातु होता है जो द्रवावस्था में पाया जाता है। ओके, तो ऐसा कौन सा अधातु होता है जो द्रवावस्था में पाया जाता है, तो इसमें याद रखिएगा कि ब्रोमीन एकमात्र ऐसा अधातु होता है जो द्रवावस्था में ही पाया जाता है। ओके, इसके साथ ही हम लोगों ने अपरूपता या एलोट्रॉपी के बारे में जाना था कि अपरूपता या एलोट्रॉपी क्या होता है। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं कि अपरूपता या एलोट्रॉपी क्या होता है। ओके, जब एक ही तत्व कई रूपों में मिलता है तो तत्व की इस गुण को अपरूपता कहते हैं। तो अपरूपता किसे कहते हैं, जब एक ही तत्व कई रूपों में मिलता है तो इस तत्व के गुण को ही अपरूपता कहते हैं, और फिर उसकी विभिन्न रूपों को ही अपरूप कहते हैं। ओके, तो जैसे कि कार्बन के अपरूप जैसे कि लकड़ी का कोयला, जैसे कि चारकोल हो गया, जिसको जो लकड़ी का कोयला होता है उसी को बोलते हैं चारकोल। ओके, जिसे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनाया जाता है। जैसे कि हीरा हो गया, कोयला हो गया, ग्रेफाइट, ये सभी किसके, कार्बन के अपरूप होते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात हम लोगों ने अधातुओं का आवर्त सारणी में स्थान कहाँ है इसके बारे में जाना था। ओके, तो इसके बारे में हम लोगों ने जाना कि अधातु का आवर्त सारणी में किस स्थान पर रखा गया है। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि हम लोग चित्र 1 में देख सकते हैं आवर्त सारणी में अधातुओं का स्थान। तो चलिए इसके माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जो अधातु है होता है वह समूह 14 से लेकर समूह 18 तक उपस्थित होता है। समूह 14 में 1 तत्व, समूह 15 में 2 तत्व, समूह 16 में 3 तत्व और समूह 17 में 1, 2, 3, 4 और 5 तत्व एवं जो समूह 18 होता है उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं। ओके, इसमें आप लोग याद रखिएगा जो समूह 18 के जो तत्व है उसको अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस भी बोला जाता है। ओके, तो समूह 18 के तत्व को अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस क्यों बोला जाता है, तो इसके संबंध में आप लोग याद रखिएगा कि जो समूह 18 के जो तत्व होता है इसको अक्रिय गैस इसलिए बोला जाता है क्योंकि वह साधारणतः रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता और सदा मुक्त अवस्था में ही पाया जाता है। इस वजह से क्या है, समूह 18 के जितने भी तत्व हैं इन सब को अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस भी बोला जाता है। इसके साथ इसको नोबल गैस, इनर्ट गैस भी बोला जाता है। ओके, तो इसको याद रखिएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।